आप अगर YouTube के ऊपर किधर भी जाओगे या फिर आपके स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, स्केलर मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता। वेक्टर मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है। ऐसी ही बातों पे ये पूरा कंसेप्ट निपटाया जाता है, लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि इसकी डेप्थ क्या है। मतलब मुझे तो, मैं जब कॉलेजेस के अंदर था, मुझे ये बातें ना थोड़ी सी इलॉजिकल लगती थी। ये बात है क्या, तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर और साइंस के अंदर ये बात इंट्रोड्यूस की गई। स्केलर तो मेरे पास ऑलरेडी था, मैं डिस्टेंस तो मेजर कर ही रहा था। मैं बाइक के ऊपर जा रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बस से कार से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो उधर मुझे पता चल रहा था कितना डिस्टेंस है। मेरी लाइफ पूरी सॉर्टेड थी, कितना स्पीड में कवर कर रहा है मुझे पता था। लेकिन ये वेक्टर कहाँ से आया, और दोनों का इतना बाइफरकेट क्यों किया गया, और दोनों के अंदर ये सारी क्वांटिटी क्यों डाली गई। तो इसी पूरी बात को मैं ना ही आपको इधर ऐसे ही स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये बातों में नहीं उलझाने वाला, और इसी पे मैं पूरा वीडियो नहीं निपटाने वाला। मैं पूरा आपको एक्चुअल डेप्थ बताने वाला हूँ कि ये साइंटिस्ट लोगों ने ये बातें क्यों इंट्रोड्यूस की, और वर्ल्ड में ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, इनको स्केलर और वेक्टर में क्यों डाला गया। चलिए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। वेलकम टू द इंडियन रैंकर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक केस स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। केस स्टडी में ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं दो केसेस ले रहा हूँ, केस वन और दूसरा ले रहा हूँ केस टू। केस वन के अंदर क्या हो रहा है, मेरे पास एक रास्ता है ए से लेकर बी तक। थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो थोड़ा समझ लेना, ठीक है। ए से लेकर बी तक मेरे पास एक रास्ता है, और यहाँ पे भी मेरे पास ए से लेकर बी तक का एक रास्ता है। दोनों रास्ते सेम है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रास्ते। अब इन केस स्टडी के बारे में समझने से पहले ना आपको मोशन क्या है, भाई साहब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाइन्थ में पढ़ा लॉज ऑफ मोशन साइंस के अंदर, आपने टेंथ में ग्रेविटेशन भी पढ़ा। आप जब अभी 11th 12th में आए हैं, आपके पास ये स्केलर और वेक्टर नाम की चीज आ गई। ये मोशन रहता क्या है, तो देखो फिजिक्स के अंदर मोशन मतलब क्या, इट्स अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर ये तो सब वो लोग बता दे, तो डिफरेंस क्या है। देखो दूसरी और एक चीज इसके अंदर रहती है। मैंने बोला मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन पोजीशन भी चेंज होना बहुत जरूरी है मोशन के अंदर। अगर मैं एक्स पॉइंट से चालू कर रहा हूं तो मेरा लास्ट पॉइंट वाई होना चाहिए, मैं एक्स से वाई पे जाना चाहिए मेरे को, तभी अगर मैं बोलूंगा कि मैंने मोशन किया। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा, जब मैं ये केस स्टडीज आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये मोशन मोशन में क्या कर रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है जो इस ए पॉइंट के ऊपर खड़ा है, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर खड़ा है, और मैं उसका क्या कर रहा हूँ, रीडिंग्स ले रहा हूँ। मैंने एक नोटबुक लिया, मैंने एक पेन लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, जो कुछ भी रहेगा ना वो उसके ऊपर लिखते जा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ देखो, मैंने देखा कि हाँ मेरा जो दोस्त है ना वो ए पॉइंट पे है, तो यस मेरे दोस्त का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए पॉइंट है, मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने क्या किया कि ये गया ए से लेकर बी पे, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया और वो इधर आ गया, ठीक है। ड्राइंग की तरफ मत जाओ, थोड़ा सा गंदा है, कंसेप्ट समझो, ठीक है। तो मैं वापस से आया, मैंने क्या किया कि हाँ स्टार्टिंग पॉइंट ए था, अब मैंने देखा कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या था, मतलब इसने पोजीशन चेंज किया कि नहीं, मैं वो देख रहा हूँ। हाँ ये पहले ए पे था, ये बी पे आया, वेरी गुड। मैं मेरे दोस्त को बोलूंगा भाई तूने मोशन तो कर लिया, यस एंड योर डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। अब दूसरा केस स्टडी करते हैं, यहाँ पे अगेन मेरा जो दोस्त है वो इधर है, वो ए से लेकर बी पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उधर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए पे खड़ा है, ठीक है। मैं फिर चला जाऊंगा, तो मेरा दोस्त क्या करता है, ए से लेकर बी पे जाता है, बी से लेकर ए पे वापस आता है।
कुछ समय के बाद मैं आया, मैंने देखा कि हाँ इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए था। अब मैंने चेक किया कि ये इसका एंड पॉइंट किधर है, ए पे ही है। मतलब क्या, इसने मोशन किया ही नहीं। अब मेरा दोस्त क्या बोलेगा, भाई तूने बीच में क्या हुआ वो देखा ही नहीं। मैं ए से लेकर बी पे गया, बी से लेकर ए पे आया, भाई मैं 20 किलोमीटर वापस से 20 किलोमीटर चल के आया, 40 किलोमीटर मैंने कवर किया। मैं बोलूंगा नहीं भाई, फिजिक्स के अंदर मैं सिर्फ मोशन मतलब तेरी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं, सिर्फ मैं उतना देखूंगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जिधर था वो देखा, एंड पॉइंट अगर तेरा दूसरा रहेगा, अलग पॉइंट पे अगर तू चला, मतलब अलग पॉइंट पे अगर तू रहेगा, मतलब क्या, तेरा अगर स्टार्टिंग पॉइंट कुछ अलग था और तेरा एंडिंग पॉइंट कुछ अलग है, तभी मैं कंसिडर करूंगा कि तूने मोशन कर दिया। लेकिन तू यहाँ पे तेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंड पॉइंट भी यही है, तो तूने मोशन क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैं यहाँ पे सीधा बोलूंगा कि तेरा जो डिस्टेंस है या फिर अभी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तेरा जीरो है। हो गया ना लोचा। इसीलिए, अब देखो, इसीलिए वेक्टर पिक्चर में आता है। अब याद करो मैंने वो जो मोशन वाला डेफिनेशन या फिर मोशन वाला जो बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था। मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना मतलब क्या, कि उसकी पोजीशन भी चेंज होना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो डिस्टेंस था, मतलब मैं, आप जो 9 10 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हो कि जो डिस्टेंस है, आप बोलते हो हाँ मैंने डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर, मैंने स्पीड कितना कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर, मैंने इतना, मेरा इतना स्पीड था। मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ, लेकिन मोशन के हिसाब से मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उसने पोजीशन कौन सा चूज किया, या फिर उसका जो पोजीशन है वो क्या है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मुझे हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, हर एक मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं हर एक, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पोजीशन का ट्रैक करना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये जो केस 2 मैंने आपको बता दिया, ऐसा मैटर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसीलिए वेक्टर पिक्चर में आता है, और वेक्टर में ऐसा आपको बोला जाता है कि वेक्टर में हम लोग वैल्यू भी बताते हैं और वेक्टर के अंदर हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं। आई होप सो आपको बात ये समझ में आई रही है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मास। मास आप किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में, केजी के अंदर। आप किराना स्टोर वाले के पास गए और उसको बोल रहे हो मुझे ना 20 किलो शक्कर चाहिए, ऊपर की तरफ। हाँ, किराना स्टोर वाला बहुत ही पेशेंस वाला आदमी हो, ठीक है। आप वापस से उसको बोल रहे हो मुझे 20 किलो शक्कर चाहिए लेफ्ट की तरफ। अब उसका टेम्पर गर्म हो जाएगा, वो आप मार खाओगे ही खाओगे उसको। भाई साहब, मास के अंदर मतलब आप जब मांग रहे हो उससे, तो डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत है। लॉजिकली देखो, क्या मास के अंदर जो किलो के अंदर मेजर होता है, उधर डायरेक्शन इतना मैटर करता है? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ वैल्यू बता दो, आपको दे देगा। 20 किलो चाहिए, 20 किलो दे देगा। अब डायरेक्शन बताओ, फिर परेशान क्यों कर रहा है ना उसको। आई बात समझ में। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्स लेता हूँ। फोर्स के अंदर मैं कार को धक्का दे रहा हूँ, मैं कार को एक फोर्स लगा रहा हूँ। मैं बोला मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्या यहाँ पे डायरेक्शन का बताना भी जरूरी है? लॉजिकली आप खुद सोचो, डायरेक्शन बताना जरूरी है? ऑफ कोर्स है। मैं कार को फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन कौन सी दिशा में लगा रहा हूँ, ईस्ट पे जा रहा हूँ, वेस्ट पे जा रहा हूँ, नॉर्थ पे, साउथ पे, किधर पे जा रहा हूँ, तो वो भी जरूरी है। आई बात समझ में। जैसे आप डायरेक्शन की आप बात करो, डायरेक्शन तो सबको पता रहेगा कि ये ईस्ट रहता है, यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये तो बेसिक बातें सबको पता रहेगी। तो अब आते हैं इस केस 2 के अंदर। तो यहाँ पे आप जब बोलते थे कि आपका जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो सीधा जीरो हो रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा जीरो ना बोलते हुए आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि तो आपके दोस्त को बुरा ना लगे इसलिए, कि तेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, लॉजिकली या फिर टेक्निकली साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसका एक स्टार्टिंग
फाइनल पॉइंट रहता है और एक स्ट्रेट लाइन में वो जो पाथ रहता है वो रहता है, ठीक है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 किलोमीटर ईस्ट पे जा रहा है पहले केस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 किलोमीटर वेस्ट में जा रहा है। तो अब आपके दोस्त को इंसाफ मिला रहेगा, अब आपका दोस्त खुश हो गया, मतलब हाँ कि मैंने यहाँ पे बता दिया 20 किलोमीटर इज 20 किलोमीटर वेस्ट, मतलब क्या, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन किया। तो होप्स आपको ये बातें समझ में आई रहेगी। तो अब आते हैं जो आपके टीचर्स आपको स्कूल के कॉलेज में पढ़ाते थे उस चीज के ऊपर आते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही थी कि जो स्केलार रहता है और जो वेक्टर रहता है, स्केलार के अंदर मैग्नीट्यूड और वेक्टर के अंदर भी मैग्नीट्यूड दोनों रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं रहता, मैग्नीट्यूड रहता है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं रहता। डायरेक्शन मतलब जो मैंने बोला ना, पोजीशन ट्रैक करना, वो स्केलर के अंदर मैं कभी पोजीशन ट्रैक करता नहीं हूँ क्योंकि जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ वैल्यू बता दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ, डायरेक्शन भी बताता हूँ। जो मैंने फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, वही सारी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ आपको टीचर्स लोग बताते हैं, लेकिन इस बात की डेप्थ नहीं बताते कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ये दोनों ऐसे अलग अलग क्यों रखे, फिजिक्स के अंदर इतना इन दोनों का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो होप सो आपको इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें क्लियर हो हुई रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और द इंडियन रैंकर्स इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।